बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। और जो शख्स आपको फ्रेम में नज़र नहीं आ रहा, मेरे दाएं जानिब फ्रेम से थोड़ा सा दूर बैठे हुए हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं करामत मुग़ल साहब। जुमेरात 11 जुलाई का आगाज़ हो गया है और करामत मुग़ल साहब ये कहते हैं कि अगर किसी शोबे में बंदे की इज़्ज़त ना हो तो उसे वो शोबा छोड़ देना चाहिए, कोई और काम करना चाहिए। और ख़ास तौर पर आप सोचें कि एक शख्स वो पॉलिटिक्स करता हो, सियासत करता हो, और सियासत में ज़ाहिर है कि जब आप इस्लामाबाद की बात करते हैं, बड़े शहरों की बात करते हैं, रिपोर्टर्स के लिए एक आम सी बात है कि फेडरल मिनिस्टर आ गया, कोई एमएनए आ गया। लेकिन छोटे इलाकों का सोचें, साउथ पंजाब, इंटीरियर सिंध या कोई और जगह, वहाँ पर एमएनए एक बहुत बड़ी बला होता है, मेंबर कौमी असम्बली। लेकिन अगर मेंबर कौमी असम्बली बनने के बाद आपको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े तो सोचें। खुदा की पनाह जो हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आपके सामने रखेंगे। 3 एमएनएज़ हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, इस्लामाबाद से, फेडरल कैपिटल से, और तीनों एमएनएज़ के साथ इवेंचुअली जो भी फ़ैसला आता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद से, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो भी फ़ैसला देते हैं, जैसे भी प्रोसीडिंग्स को चलाते हैं। लेकिन इन 3 एमएनएज़ का जो हाल हम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख रहे हैं, वो इब्राहिम अब्बासी की ज़बान से हम सुनेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ चीदा बातें आगाज़ में बता दूँ कि मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 47 के ऊपर डिक्लेयर्ड एमएनए रिटर्न्ड कैंडिडेट इस्लामाबाद के हल्का NA 47, NA 48, NA 46 से, चाहे वो अंजुम अकील ख़ान हो, चाहे वो डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी हों, चाहे वो खुर्रम नवाज़ हों, राजा खुर्रम नवाज़, इन लोगों को आजकल इतनी शदीद एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है जब ये कोर्ट आते हैं। कोई रिपोर्टर माइक उठाकर इनके सामने करता है और इनको कहता है कि फॉर्म 45 हैं आपके पास। मतीउल्लाह जान साहब का इंटरव्यू देखें जो उन्होंने राजा खुर्रम नवाज़ का किया, जिन्होंने ये कहा कि मैंने रिटर्निंग अफसर से लेकर फॉर्म 45 जमा करवा दिए हैं। या फिर तारिक फ़ज़ल चौधरी, आप देखें कि इनके चेहरे पर जितनी खजालत नज़र आती है, जिस तरह वो झींप जाते हैं फॉर्म 45 का तज़किरा सुनकर, और वो ये कहते हैं कि मैंने ज़रूरी फॉर्म 45 जो है वो जमा करा दिए हैं। तो उसके ऊपर मतीउल्लाह जान सवाल ये करते हैं, ये गैर ज़रूरी फॉर्म 45 भी होते हैं, वो कौन से होते हैं? उनको अचानक से भूल जाते हैं कि उनके हलके में पोलिंग स्टेशंस कितने हैं। उनको ये भी भूल जाता है कि फॉर्म 45 आपको मिलते किस तरीके से हैं, रिटर्निंग अफसर देता है या फिर पोलिंग स्टेशन पर आपका पोलिंग एजेंट जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर से लेता है। ये सूरत हाल इस वक्त इसका सामना है। ज़रा इस वीडियो में पूछते हैं इब्राहिम अब्बासी साहब से कि जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ट्रिब्यूनल है, इस्लामाबाद के तीनों हलकों में से 2 के ऊपर प्रोसीडिंग कर चुका है और 1 के ऊपर आज जो है वो प्रोसीडिंग होने वाली है, अंजुम अकील ख़ान के हलके में आज होगा। और गुज़श्ता 2 रोज़ जो कुछ होता रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बताएं जी। फॉर्म 45, फॉर्म 47, और वो आगे तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब तो कहते हैं कि मैं तो कहानी बहुत आगे ले जा चुका हूँ, फॉर्म 49 की बात करें। लेकिन इतना कोई भी शख्स जब वो इस प्रोफेशन में आया है, उनके मेरे ख्याल है अपने जहन में नहीं होगा हमारे साथ ये हो रहा होगा, रिपोर्टर्स और ये सब लोग ऐसे सवाल कर रहे होंगे और उनको इतनी रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा भाई। इससे पहले एक मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, जिस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इलेक्शन पिटीशन दायर की गई थी, ये जो इस्लामाबाद के हल्के, तीनों हल्कों के जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, उस वक्त भी उनसे सवाल पूछा गया था कि आपने फॉर्म जो है वो ला के दे दिए हैं तीनों उम्मीदवारों ने, आपने ला के क्यों नहीं दिए? तो उन्होंने कहा था कि जब अदालत हमसे मांगेगी तो हम अदालत को सामने जाकर ये रख देंगे। अब अदालत ने फिर 4 समातें की, 1.5 महीना अदालत ने इंतज़ार किया, वो जाके आज उन्होंने जो है वो जुर्माने करने पड़े, उनको बताना पड़ा। उसके बाद उन्होंने एक कोशिश की कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से बचा जाए, किसी तरीके से अपनी इज़्ज़त को जो है वो बचाया जाए। लेकिन जो फिर मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही आया। अगर वो बच भी जाते तब भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही ये सारा मामला आना था, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल अगर तब्दील होता, उस ट्रिब्यूनल का फैसला जो था वो दोबारा चैलेंज हो रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 जो समातें हुई हैं, इनके अंदर क्या क्या हुआ। कल जो परसों जो समात हुई, जो शोएब सैन साहब वाले हल्के की जो है वो आज हुई, अली बुखारी साहब वाले हल्के की जो है वो हुई। उसमें जो ये कहा गया कि उनके फॉर्म जो थे वो जमा करवा दिए गए। उन्होंने कहा जी हमने आज जमा करवा दिए हैं, और साथ उन्होंने जुर्माने का था, जुर्माना भी उनको 20,000 रुपया हुआ था दोनों कैंडिडेट्स को, वो भी जमा करवा दिया, उसकी रसीदें भी दे दी। साथ में जो आरोज़ थे उनको भी जुर्माना किया गया था, उन्होंने भी जो है रसीदें सारी ला के जो है वो अदालत के सामने या ट्रिब्यूनल के सामने रख दिए। अब मामला जहाँ पे आके फंस गया इलेक्शन कमीशन में
क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म्स दिए हैं, सवाल ये पैदा होता है कि आज जो फॉर्म्स उन्होंने दिए हैं वो वही फॉर्म्स है जो EMS सिस्टम के ऊपर RO ने अपलोड किए। क्या अब आज शोएब शहीन साहब की जानिब से, अली बुखारी साहब की जानिब से, दोनों की जानिब से कहा गया कि हम इलेक्शन कमीशन से EMS सिस्टम के ऊपर अपलोड किया गया डेटा नहीं मांगते। अच्छा, हम ये मांगते हैं, हमारी इस्तदा ये है कि जो RO की जानिब से या प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से वो स्नैप जो फॉर्म तस्वीर कब उतारी गई, किस वक्त उतारी गई, प्रिजाइडिंग अफसर ने अगर कोई तस्वीर भेजी है RO को, वो किस वक्त बनी और किस वक्त सेंड की गई, भेजी गई, उसकी हमें डिटेल चाहिए। दूसरी, जिस वक्त RO के पास तस्वीर आई वो किस वक्त अपलोड किस वक्त, उस वक्त ने किस वक्त अपलोड की और रिसीव जाके किस वक्त हुई जो है वो इलेक्शन कमीशन को। आज जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई नाज़रीन के लिए, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन जो है वो ये गुज़िश्ता रोज़, अब अगले दिन का आगाज़ हो गया। बिल्कुल उसमें ये हुआ कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने वहाँ से मुआवनत तलब की इलेक्शन कमीशन के वकील से कि मुझे ये बताएं कि जो फॉर्म्स की तैयारी कैसे की जाती है, फॉर्म 45 से लेकर 49 तक ये 4 फॉर्म जो है कौन बनाता है। वहाँ पे उन्होंने बताया, जो एडिशनल डायरेक्टर लॉ थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो फॉर्म 45 और 46 हैं ये बनाता है प्रिजाइडिंग अफसर। वहाँ पे जहांगीरी साहब ने पूछा इसकी स्नैप बननी थी, वो बनी। उन्होंने कहा जी व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर ने जो है वो बनानी थी स्नैप, क्योंकि EMS सिस्टम तक उसकी रसाई नहीं थी और फिज़िकली बाई हैंड जाके वो फॉर्म जाके दिए गए RO को। RO ने वहाँ पे 47, 48 और 49 ये 3 फॉर्म्स बनाने के बाद जो स्नैप थी वो इलेक्शन कमीशन को भेजी और जो EMS सिस्टम के ऊपर अपलोड की। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के पास जिस फॉर्म्स आ जाते हैं उसके बाद गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाता है, उसमें बताया जाता है कौन कौन सा कैंडिडेट जो है किस तरीके से जीता है। अब वहाँ पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जानिब से ये कहा गया कि ये जो आप RO के जो वकील थे उनसे ये कहा गया कि आपसे जो है वो ये मांग रहे हैं डेटा, आप क्यों नहीं देते? आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आप एक जो है वो किसी की कोई पार्टी नहीं है, किसी सियासी जमात से आपका तलक नहीं है, आपको कौन रोक रहा है? जो ये डेटा मांग रहे हैं आप ला के दे दें। उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं दे सकते। उन्होंने फिर ऑर्डर में लिखवाया कि आप ये देंगे, क्योंकि अब जो ऑर्डर है पार्टी की तरह एक्ट कर रहे हैं कि कहीं इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने कहा। अब आज जो शोएब शहीन साहब की जानिब से एक एतराज़ किया गया शोएब शहीन साहब की दरख्वास्त के ऊपर तारिक फजल चौधरी की जानिब के कि इन्होंने पटिशन जो है वो देर से दायर की है। हालांकि जो दरख्वास्त दायर की गई शोएब शहीन साहब के बकौल कि हमने 35 दिन के बाद जो दरख्वास्त दायर की, उसके बाद एतराज़ लगा, फिर हमने 45 दिन होते हैं इसका टाइम, हमने 44 दिन के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी थी। उसके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने यह कहा है कि अगली जो समाअत होगी उसके ऊपर हम जो है वो इसके ऊपर दलाइल सुनेंगे। जवाब जो है वो दे दिया गया है शोएब शहीन साहब की जानिब से। आज दो फॉर्म जमा कर दिए गए। एक ये कि खुर्रम नवाज साहब ने फॉर्म जमा करवा दिए, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने फॉर्म जमा करवा दिए, RO साहब की जानिब से भी जवाब जमा करवा दिया। अब 3 चीज़ें जमा करवानी होती है बुनियादी तौर पर। एक जवाब जमा करवाना होता है, एक फ़ाइल होती है, उसके बाद फॉर्म्स होते हैं 45 जो है वो कैंडिडेट्स के पास होते हैं, 46 47 जितने जो फॉर्म्स होते हैं प्रिजाइडिंग अफसर और RO ने जवाब मुहैया करने होते हैं। और वहाँ पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने वहाँ पे इलेक्शन एक्ट को साथ साथ लेके चल रहे हैं। जहाँ भी कोई जो उनको प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे अगर कोई वकील मिसगाइड करने की कोशिश करता है तो फ़ौरन इलेक्शन एक्ट खोलते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे इसने काम करना है। आज उन्होंने ये पूछा कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसने, ये RO है उसने जो है वो 10 पैकेट्स बनाने होते हैं फॉर्म्स के, उसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर लेने होते हैं हर प्रिजाइडिंग जो पोलिंग एजेंट होता है उसके, या फिर जो रिटर्न कैंडिडेट होता है उसके। अली बुखारी साहब से पूछा क्या आपसे उन्होंने सिग्नेचर दी? उन्होंने कहा हमें तो उन्होंने अंदर भी नहीं जाने दिया। यही मामला शोएब शहीन साहब की जानिब से जो उठाया गया, वो सब मीडिया ने दिखाया, सब मीडिया ने दिखाया। वहाँ पे आपने देखा वो लॉक कर दिया गया था पूरे ऑफिस को, जो RO ऑफिस है वहाँ पे जो 49 को कंपाइल, उसके बाद वो धरना दे के बैठ गए, वो उनको नहीं किया गया। वहाँ पे फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से ये कहा गया कि अगर RO ऐसा नहीं करता तो उसको वहाँ पे रीजनिंग देनी होगी किस बुनियाद के ऊपर उसने इस तरीके का नहीं किया। अगर फिर वो रीजनिंग नहीं देता फिर इलेक्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज फिर उन्होंने कहा कि जो वो बार बार इस चीज़ के रिपीट करते हैं कि एफिडेविट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि एफिडेविट आपने जमा करवाना है। अब ये मामला अब चला गया, दोनों जो केसेस हैं ये चले गए पीर को पे जो दरख्वास्त है अली बुखारी साहब की, उसके ऊपर तो नॉर्मल ट्रायल चलेगा। अब क्योंकि जब जिस वक्त रिकॉर्ड इकट्ठा आ जाएगा उस वक्त असली ट्रायल शुरू होगा। क्योंकि अच्छा मुझे ये बताएं, आज ज़ाहिर है कि अब जब 2 हलकों में मुस्लिम लीग नून ने अपने फॉर्म 45 जमा करा दिए हैं
वो जितने भी जमा कराएं, आप पूरे जमा करवाएं, आधे जमा करवाएं, क्योंकि वो बता नहीं रहे। तारिक फजल चौधरी भी क्वेश्चन को जो है वो यूँ समझें कि जवाब अवॉइड कर रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे उसका कि मैंने कितने जमा कराए हैं। वो कहते हैं कि मैंने ज़रूरी जमा करवा दिए हैं। जो खुरम नवाज़ हैं वो ये कहते हैं कि मैंने अटेस्ट करा के कोई जमा करा दिए हैं, या मैंने RO से लेके जमा करा दिए हैं। अंजुम वकील भी जमा करवा देंगे, इनका डेटा पहुंच जाएगा। अब सवाल ये है, बुनियादी सवाल के जो इन्होंने जमा कराए हैं, यकीनन इनके जमा कराए हुए फॉर्म 45 उसके मुताबिक तो ये जीत रहे होंगे जब भी इन्होंने जमा करवाए, और इलेक्शन कमीशन जो है उसका डेटा भी फिर वही बता रहा होगा। सवाल ये है कि जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जमा कराए हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खुखर ने 2 हलकों के जमा करवाए हैं, शुएब शाहीन और इनके, ये तो मैच कर रहे हैं आपस में, और उनके ऊपर दस्तखत मौजूद है, पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत मौजूद हैं, और ये हल्फ देने के लिए भी तैयार हैं, ये फॉरेंसिक करवाने के लिए भी तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो जब ये मैच नहीं कर रहे होंगे इनके, तो फिर क्या होगा? फिर तो वो होगा जो मंजूर खुदा होगा। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अपनी पहली 2 रेफरेंस आएंगे, फिर रेफरेंस आएंगे, फिर कॉल्स आएंगे। और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक तस्वीर कशी की थी शुरू की समातों में कि क्या करेंगे, हम जेल भेजेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म, बल्कि पूछा गया कि जो आपने फॉर्म जमा करवाए हैं या इलेक्शन कमीशन के वकील से, उन्हें इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमारे पास जो EMS सिस्टम ने पे अपलोड किए गए वो वही फॉर्म्स हैं जो गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड किए गए हैं, वही फॉर्म ला के हमने अदालत को दिए हैं, क्योंकि उसकी सर्टिफाइड कापी ला के दिए, ओरिजिनल हम नहीं ला के दे सकते। वो गूगल ड्राइव पे तो अब पतन कह रही है कि वो टेम्परिंग हुआ है, उसमें बिल्कुल तब्दीलियां हुई हैं। अब ये इसीलिए जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया, बल्कि आज आमर मसूद मुगल साहब की तरफ से एतराज़ भी किया गया कि मैं रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गया, कल मैं बैठा रहा लेकिन मुझे फॉर्म नहीं दिए गए। वहाँ पर फिर उन्होंने अपने अमले को जो हिदायत की कि फिर दोबारा ऑर्डर में भी उन्होंने ये चीज़ लिखवाई और अमले को बताया कि जो पैगाम जो है वो वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। अब देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्म यहाँ पे किस लोग किन के आएंगे। शुएब शाहीन साहब का आएगा, अली बुखारी साहब का आएगा, हम एक कैंडिडेट को ही रख लेते हैं फ़िलहाल। शुएब शाहीन साहब के आएंगे फॉर्म्स, तारिक फजल चौधरी साहब के आएंगे, इलेक्शन कमीशन के आएंगे, RO के आएंगे। नहीं, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं उनसे मंगवाए जा सकते हैं, सबसे मंगवाए। नोटिस तो सबको हुए हैं, बिल्कुल। नोटिस तो TLP का कैंडिडेट है, चाहे जमात इस्लामी का है, वो जो अंजुमन ताजरान वाले हैं वो लड़ रहे थे। उसके अलावा जो काशिफ चौधरी साहब हैदर है गालिबन उनका नाम, नैयर बुखारी के जो भाई हैं वो लड़ रहे थे यहाँ से, तो उनको भी तो नोटिस हुए थे 2 मई को, जो नोटिस हुए थे कि आप भी जमा कराएं, सब ने जमा करवाने थे। अब मैं इसको ना इस वजह से कह रहा हूँ कि तजाद कैसे पैदा हो जाएगा। पहले अगर मिसाल के तौर पे RO ने या प्रिजाइडिंग अफसर ने स्नैप ली है टेम्परिंग के पहले, वो स्नैप तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें टेम्परिंग तो बाद में। अगर PTI का क्लेम दुरुस्त है तो, अगर PTI का क्लेम दुरुस्त है, इलेक्शन कमीशन का, RO का और जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनके अगर फॉर्म मिल जाते हैं, PTI के फॉर्म नहीं मिलते, फिर ये शामत किसकी आएगी पता आपको? शामत आएगी रिटर्निंग अफसर की और प्रिजाइडिंग अफसर की, क्योंकि अदालत ने कहा हुआ है ट्रिब्यूनल के कि हम बुलाएंगे जिनके अंगूठे लगे हुए हैं, जिनके सिग्नेचर हुए हैं, बयान हल्फी के साथ उन्होंने दिए हुए हैं, उन्होंने कसम भी उठानी है, हलफ भी लेना है। फिर उसके बाद जिस वक्त अदालत में जवाब देना और एक अल्लाह की अदालत में जवाब देना है, उन्होंने बताना है कि ओरिजिनल कौन सा फॉर्म है, किसके ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर RO ने साइन किया है, किसके ऊपर नहीं किया। ट्रिब्यूनल इसका जवाब लेगा। अगर जवाब के अंदर कोई इस तरह अदालत को महसूस हुआ कि ये कोई मिसगाइड किया जा रहा है अदालत को, फिर वो उसकी फ्रांसिक करवाने के लिए, अगर मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो गई, ठीक उन्होंने कहा था कि बैरून मुल्क भी भेजनी पड़ी तो भेजेंगे, और टेम्परिंग साबित होगी तो जेल में भेजेंगे। कल की समात में उन्होंने ये कहा कि हम मामले की तय तक जाएंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं मामले की तय तक पहुंचने के लिए। ये बड़े अहम जो है वो रिमार्क्स थे। अब ये सारा जिस वक्त रिकॉर्ड आ जाएगा, आज जो समात होगी इसमें अगर रिकॉर्ड सारा मुहैया हो जाता है, अगली समातें दिलचस्प हो जाएंगी, क्योंकि जो अली बुखारी साहब वाला हल्का है इसमें एक दिन मैच भी किए थे फॉर्म, जब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो डिफंक्शन हुआ था उससे पहले जो समात हुई थी, उसमें जो अली बुखारी साहब और जो जिन्होंने फॉर्म जमा करवाए, गालिबन क्या नाम है उनका, जो आज़ाद उम्मीदवार थे खुर्रम नवाज साहब, उनके अब नून लीग के हैं वो जी, उन्होंने नहीं, खुर्रम नवाज साहब के नहीं, खुर्रम नवाज के इनके जमा कर मिले थे
जो बिल खुरन नवाज साहब का अलग हो गया था, मुस्तफा खोखर साहब के और अली बुखारी साहब के फॉर्म मिल गए थे। इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म थे वो मुख्तलिफ था। वहाँ पे जिस वक्त जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा था, अब मुझे समझ आ गई कि क्या हुआ है, आप इस मामले को छोड़ें, अब NA-46 के ऊपर जो है वो बात करें। सही, ये मामला हुआ। इवेंचुअली ये मामला कैसे सेटल होता है ट्रिब्यूनल के सामने, इस पे मैं गैस वर्क नहीं करता। इब्राहिम अब्बासी हों, बाकी लोग हों, ये अब जाहिर है कि ये लोग उसके ऊपर अंदाज़ा लगाते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख के। हम लेफ़्ट राइट, मैं कोशिश करता हूँ कि लेफ़्ट राइट भी देखूँ, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखें, सामने रखें। अगर एक ऑर्डिनेंस आ सकता है, ट्रिब्यूनल तब्दील करने की कोशिश की जा सकती है, रिटायर्ड जज को लगाने के लिए एफर्ट्स हो सकते हैं, और उसी जज के ख़िलाफ़ जो जज ये तमाम प्रोसीडिंग लेकर चल रहा हो उसको मशकूक कॉल आ सकती है, उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस आ सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आ सकती हैं। तो ज़ाहिर है कि इतनी आसानी से तो नहीं। अपने तौर पर अगर देखा जाए तो जो ट्रिब्यूनल है उसने फ़रार के रास्ते तमाम लोगों के लिए बंद कर दिए हैं। फ़रार के रास्तों के ऊपर मोटी खारदार लोहे की तार लगा दी और उस तार में करंट भी छोड़ दिया है। लेकिन ये भी एक मुमकिनात में से एक है कि उसको बड़े से कटर से लाकर उन तारों को काट दिया जाए और जिस बटन से करंट छोड़ा गया है उस बटन को ऑफ़ कर दिया जाए और कोई राह फ़रार जो है वो यहाँ से निकाल ली जाए। लेकिन जो स्टोरी है वो स्टोरी बड़ी आसान है कि जब आप MNA को देखते हैं, किसी को मेंबर नेशनल असम्बली, उसके इर्द गिर्द बड़ी ताम झाम होती है, बड़े कर्रो फर से वो आते हैं, बड़ी जो है वो तकरीम का बंदोबस्त किया जाता है और वो अकड़ कर चलता है, हटो बच्चों की सदाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर वो जो 3 लोग MNA बने हैं वो मैं नहीं देख सका कि वो किसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने चेहरे पर एतमाद लाकर वो अकेले आके अकेले जाते हैं और दिलचस्प कैमरे के लेंस में आंखों में आंखें डाल के एक फ़ख्र के साथ ये बात कह सकें कि तुम कौन होते हो, मुझे अवाम ने वोट दिया, मेरे हल्के की, तुम उसकी तौहीन करने वाले कौन होते हो। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ना जब अदालत में पेश हुए, जब पहली समाअत हुई, जो अब दोबारा ट्रिब्यूनल की बहाली के बाद उनके वकील नहीं थे, उनके वकील को जस्टिस जहांगीरी साहब ने रोक दिया। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने वकालतनामा नहीं जमा कराया। वो जितनी 5-10 मिनट जितनी देर भी तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सामने वो खड़े रहे ना, डॉक्टर साहब ने सर ऊपर नहीं उठाया, यूँ करके उन्होंने जवाब दिए, यूँ वो नहीं कर सके। तो आंखों में आंखें न डाल सकें और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ ये ना कह सकें कि आप मेरे से फॉर्म 45 पूछ रहे हैं, मुझे हल्के के अवाम की सपोर्ट हासिल है, ये है मेरे फॉर्म 45, उठा कर मारें PTI के मुंह के ऊपर और कहें कि आप अपने एतराज़ात अपने पास रखें, हमारे पास जेन्युइन मैंडेट मौजूद है। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता। जज से डिग्री मांग रहे, हाँ, उसकी तस्दीक मांग रहे, अपने फॉर्म नहीं दिखा रहे। तो जनाब ये सूरत हाल है जो हमारे सामने इस वक्त इस्लामाबाद में वकूअ पज़ीर है। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।